जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज रथ यात्रा है। विश्व की प्रसिद्ध यात्रा है। जो केवल जगन्नाथ जी में नहीं, विश्व में जहां जहां कृष्ण भक्त हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कहीं हो महाद्वीप, आज रथ यात्रा मनाई जाती है। इसलिए विश्वव्यापी दिवस है आज। आज के दिन अकस्मात विद्यालय का प्रारंभ होना, ये बताता है कि जैसे जगन्नाथ जी की यात्रा केवल भारतव्यापी नहीं रही, विश्वव्यापी हो गई है। वैसे ही ऐसा कहना तो हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम भविष्य वक्ता नहीं हैं। लेकिन दिन समय काल का विचार करके हम ये कह सकते हैं कि इस विद्यालय का भी बहुत विस्तार होगा। जबकि मान मंदिर में कोई संभावना नहीं है। मान मंदिर तो ऐसे ही है और ऐसे ही रहना चाहिए, अकिंचनों की भूमि। हमारे मंदिर का गौरव न विद्यालय है, न कोई कार्य है। हमारे मान मंदिर का गौरव है कि यहां सब निष्किंचन भक्त रहते हैं, बस। यहां जो बालिकाएं हैं, छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, यहां जो बालक हैं, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, यहां जो साधु हैं, वो किसी संप्रदाय के हैं, चाहे श्वेत वस्त्रधारी हैं, चाहे कोई भी हैं, अधिकतर सब निष्किंचन हैं। यहां के जो कार्यकर्ता हैं, अधिकतर सब निःशुल्क काम करने वाले हैं। और ऐसा समाज हम कह सकते हैं कि संसार में शायद नहीं होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनका विश्वव्यापी प्रभाव है।
लेकिन वहां भी निष्किंचन भक्तों की टोली नहीं है। भारतवर्ष में अनेक संस्थाएं हैं, जाने कितनी यात्राएं चल रही हैं, संस्थान चल रहे हैं, लेकिन निष्किंचन भक्तों की टोली कहीं नहीं है। ये हमारे मान मंदिर का गौरव है। और ये हुआ राधा रानी की कृपा से। कोई कोई इसमें यदि हमें श्रेय देते हैं तो गलत है, क्योंकि हमने जब जब यहां प्रयत्न किया हम सफल नहीं रहे। 60 साल से हम प्रयत्न करते रहे कि यहां निष्किंचन सेवा, निष्किंचन कीर्तन, निष्किंचन रहनी होनी चाहिए। वो नहीं हो पाई थी। जैसे अन्य संस्थाओं में राग द्वेष के कारण ही निष्किंचनता मिट जाती है। उसके पास अधिक आ गया माल, हमारे पास कम रहा। जहां लौकिक प्राप्तियां हैं वहां निष्किंचनता नहीं हो सकती है। निष्किंचनता तभी होती है जब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा, स्वयं ऋषभावतार में अपने मुंह से कहा, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में आखिर में, कि बड़ा आश्चर्य है, मत्तोप्यनंतात परतः परस्तात स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित येषां किमुस्याद इतरेण तेषाम अकिंचनानाम मयि भक्ति भाजाम। मैं अनंत हूं, मुझसे आगे कुछ नहीं है। स्वर्ग और मोक्ष लेकर के मैं पीछे पीछे घूमता हूं भक्तों के, और भक्त लोग हमसे कुछ नहीं लेते। येषाम किमुस्याद इतरेण तेषाम, औरों से क्या ले सकते हैं। अकिंचना नाम मयि भक्ति भाजाम, वे निष्किंचन भक्ति हैं, करने वाले हैं। उनमें सामर्थ्य होती है, उनमें राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। अनादिकाल से जो ये दो राक्षस हैं हम लोगों के पीछे लगे हुए, ये निष्किंचन भक्तों के पास नहीं पहुंचते हैं। वो आराम से माया पार हो जाता है। जब सृष्टि शुरू हुई थी तो सबसे पहले मधु कैटभ पैदा भये। उस समय कुछ नहीं था, संसार बना हुआ कुछ नहीं था। शेष शैया पर भगवान सो रहे थे।
सब प्रलय था संसार में। उस समय भगवती ने स्तुति किया भगवान की कि वे जागें और इनका संहार करें। भगवान की नींद खुली। योग निद्रा, योग निद्रा माने अपने स्वरूप में रहते हुए लेटते हैं, सोते हैं। हम लोगों की नींद तामस निद्रा है, हमारी नींद तामस समाधि है। कुछ पता नहीं रहता हम कहां हैं, क्या हो रहा है। और भगवान की नींद योग निद्रा है, उस स्वरूप में स्थित रहते हैं। अच्युत उनका नाम है। कभी स्वरूप से च्युति नहीं होती उनकी। लेटना, खाना पीना ये सब चलता है, चलता रहेगा, लेकिन भगवान नित्य स्वरूप में अपने स्थित रहते हैं। केवल एक लीला करते हैं, खेल करते हैं। भगवान की नींद खुली और युद्ध शुरू हो गया मधु कैटभ से। वो दोनों भगवान के शत्रु थे अनादिकालीन। मधु कहते हैं मीठेपन को। ये क्या है? राग है। कैटभ क्या है? ये तमोगुण है। द्वेष है। राग द्वेषी मधु कैटभ है। राग मीठा लगता है, संसार मीठा लगता है, भोग मीठा लगता है, यद्यप है विष। संपत्ति मीठी लगती है। हम लोग साधु बन गए, लेकिन नोट का बंडल आता है तो मीठा लगता है, यद्यप है विष। इसीलिए हम लोग निष्किंचन नहीं बन पाते। भगवान को निष्किंचन ही प्यारे हैं। तपस्वी उपस्वी सब नहीं, कुछ नहीं। यहां तक कि महालक्ष्मी को भी वो प्यार नहीं करते। जिस समय रुक्मिणी जी ने बुलाया था और 10वें स्कंद के लगभग 60वें अध्याय में कथा आती है। वहां भगवान ने स्पष्ट कहा, निष्किंचनो हम निष्किंचन जनप्रिय। हे देवी, मेरा प्यार तो केवल निष्किंचन जनों से होता है। तस्मात् ह्याढ्या न भजन्ति सुमध्य में। धनिक लोग मेरा भजन नहीं कर पाते, क्योंकि मन तो एक ही है। मन फंस गया है माया में, धन में, संपत्ति में। निष्किंचन माने कहीं भी आसक्ति न रहे। ऐसे ब्रजवासी थे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इन ब्रजवासियों के क्या
कुछ नहीं दे सकते। केवल एक ऋणी रहोगे। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि आप कहते हो कि हमने पूतना को अपना स्वरूप दिया, एषाम घोष निवासिनाम उत भवान की देव राते थी। ठीक है, आपने पूतना को कृपा करके अपना स्वरूप दिया, लेकिन महाराज मैं दावे से कहता हूं, इन ब्रजवासियों को आप कुछ नहीं दे सकते। एषाम घोष निवासिनाम उद भवान किम देवराते नष्ट चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम